कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर विवेक सर। क्लास 12 के इंग्लिश का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत ही मेहनत से वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत मेहनत करके इसको बनाया गया है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में खास है, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस है। वो चैप्टर 1 का मैंने अभी बनाया है। अभी आइए सीखते हैं। एक एक क्वेश्चन अपने आप में खास है, लास्ट तक देख कर जाएंगे। कोशिश यही रहेगी हर एक क्वेश्चंस को आप लिखे, समझे और पढ़ ले, है ना, क्योंकि अपने आप में क्वेश्चंस खास है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत खास है, अपने आप में ही बहुत खास है। बोर्ड बेस को देखकर बनाया गया, बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो आप इसको लास्ट तक देखकर जाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। इसमें कविता में कौन जो है सब सन से भी यानी सूर्य से भी जल्दी यात्रा करने वाला है। इसका सही आंसर कौन होगा? कौन कर रहा है? जॉन डॉन। इसलिए इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, जॉन डन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं कि क्या है। आइए देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। क्या है दूसरा क्वेश्चन? है कि जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। ये किस कौन से पोएट्री के सेक्टर से बिलोंग करते हैं? तो ये मेटाफिजिकल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जब लिखते हैं ना तो दुनिया को अलग रखकर लिखते हैं, इसलिए इनको मेटाफिजिकल के लिए जाना जाता है। ये मेटाफिजिकल पोएट हैं इसीलिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी। इसको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है तो इसका ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है कि दैट क्वेश्चन है दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेज इज फ्रॉम। ये जो लाइन है इसका पहले मीनिंग आप समझिए। इसमें कह रहे हैं कि तुम जितना बोलती हो उतना ही प्यार करती हो, इसका ये मतलब आ रहा है। ये कौन से कविता में है? तो आपने पढ़ा होगा, आपने बताइए कौन से कविता में पढ़ा होगा? है ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में पढ़ा होगा, है ना। स्वीटेस्ट लव, इसका सही आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें जॉन डॉन ही बता रहे हैं अपने वाइफ को, बिलव्ड को बता रहे हैं कि भाई मैं जा रहा हूं, तुम उदास ना हो, है ना। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत मेहनत से बनाया गया भाई, लाइक तो बिल्कुल करते जाइए आप लोग। पहला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि डोन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन अ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें खुद को किस प्रकार प्रेजेंट कर रहे हैं? इसमें किस प्रकार प्रेजेंट कर रहे हैं? वो खुद हैं यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रखे हुए हैं अपने वाइफ को, है ना। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा द फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर में खुद को रखे हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत मेहनत से बनाया गया ये क्वेश्चन, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद कर ही लेंगे। बोर्ड बेस के लिए सबसे बेहतरीन। मार्क्स नहीं आया ना, इससे क्वेश्चंस नहीं आया तो आप कमेंट में पूछिएगा हमसे, है ना। देखिए बहुत मेहनत से बनाया गया ये क्वेश्चंस। लिखा हुआ है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये कौन सा? ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो कविता है, ये कविता जो है किस प्रकार का कविता है? तो ये कविता देखिएगा प्यार के लिए, प्यार मोहब्बत वाला है। बिलव्ड अपने वाइफ को बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, तुम दूर ना हो, ऐसा करके ये प्यार वाला कविता है। तो इसका सही आंसर होगा अ लव पोएम। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर कहता है कि डॉन, लिखा हुआ है डॉन इज वेल नोन फॉर हिज डैश। ये किसके लिए जाने जाते हैं? डॉन किसके लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? देखते हैं। एक बात बता रहा हूं मैं कि सॉन्ग्स एंड सोनेट्स क्या होता है, सटायर क्या होता है, सरमन्स क्या होता है, इसका वीडियोस मैंने बना दिया है। 2 दिन पहले ही बनाया है, अपलोड हो गया होगा, अब तक हो गया है ना। हाँ तो हो गया होगा। आप लोग जाकर चेक कर लेंगे कि आखिर ये सोनेट्स किसको कहते हैं, सटायर क्या होता है, सरमन्स क्या होता है, इसको आप सीख लेंगे। पर ये जो जॉन डॉन है ये सभी के लिए जाने जाते हैं। ये सटायर के लिए भी जाने जाते हैं, सरमन्स के लिए भी जाने जाते हैं और सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए भी जाने जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द पोएम
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड्स फॉर, डाई, डाई का मतलब वो डाई नहीं कि कपड़ा पर डाई कर दो भाई मेरे, वो डाई नहीं है, यहां पर डाई का मतलब मर जाने वाला डाई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टू डाई, है ना, पेंट करना नहीं, टू पेंट, ये गलत आंसर है। आया समझ में, टू डाई सही ऑप्शन है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट, दूसरा क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएट्री है वो शेक्सपियर साहब की कौन से पोएट्री से कंपेयर किया जा सकता है, तो उसका आंसर होगा द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसका सही आंसर होगा द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। हमेशा याद रखना है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये 3-4 बार क्वेश्चंस को पूछा गया है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे इन सब चीजों को, है ना। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव, हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये किसने कंपोज किया है ये पोएम। अरे भाई ये बताने वाली बात है क्या, कमेंट में लिखेंगे आप इसका आंसर। कितना आसान है, कितना आसान है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये तो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया ना, जॉन डॉन इसका सही आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जॉन डॉन वाज द पॉइनर ऑफ, ये किसके मार्गदर्शक थे। तो मैंने बताया ना कि इनको मेटाफिजिकल के लिए बहुत जाना जाता है, इसलिए ये मार्गदर्शक थे किसके, ये थे मेटाफिजिकल पोएट्री के मार्गदर्शक, यानी कि इसका ऑप्शन बी होगा। बी, ऑप्शन बी याद रखना, ऑप्शन बी होगा, हमेशा पूछा गया है, ये भी 2-3 दफा पूछा ही गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है 11th नंबर क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये क्या है, सोनेट है, ओड है। हाँ हाँ इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये जो सोनेट ओड जो है, ब्लाड है, लिरिक है, ये क्या होता है, इसका भी वीडियोस आज ही मॉर्निंग में ही मैंने शूट किया है, तो ये अभी पोस्ट हो जाएगा, आप जाकर चेक करेंगे चैनल पर कि आखिर सोनेट क्या होता है, ओड क्या होता है, बल्लाड क्या होता है, लिरिक क्या होता है, हमेशा याद रखना है ना, जाकर एक बार चेक कर लेंगे, है ना। वीडियोस काफी सिंप्लीफाइड, काफी आसान तरीके से मैंने उसमें समझाया है। देखिए इसका सही ऑप्शन पर होगा, इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा लिरिक, लिरिक, ये एक लिरिक है, ये पोयम एक लिरिक है ना। चलिए ये हमेशा याद रखना है कि ये जो पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लिरिक है, हमेशा इसको भूलना नहीं है, जो भूला उसको मार्क्स नहीं आने वाला। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है ये किसके लिए मतलब कंपोज किया गया है। तो बहुत सिंपल है भाई, फर्स्ट पर्सन वो खुद थे, सेकंड पर्सन अपने वाइफ को रखे हुए थे, इसका मतलब है अपने वाइफ के लिए है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपना वाइफ। अब बताइए उसमें सिस्टर का कोई बात ही नहीं था, माँ का कोई बात नहीं था, दोस्त का कोई बात नहीं था, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, जॉन डोन्स की वाइफ, वाइफ उनके वाइफ के लिए सही ऑप्शन है डी, हमेशा याद रखना है डी, भूलना नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक दबाकर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओकेजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स, क्या था, मतलब ये जो किस ओकेजन पर ये पोएम लिखा गया था। तो ये जब जा रहे थे ना एक कंट्री से, कंटिनेंट से दूसरे में यूरोप जा रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज के तरफ, जर्मनी जा रहे थे ये, तो एक कंटिनेंट से दूसरे की तरफ ये जब जा रहे थे तो उस समय इन्होंने लिखा था, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे थे। आया समझ में, कॉन्टिनेंटल ट्रिप, ये स्पेस टूर पर नहीं जा रहे थे, कोई चांद पर नहीं जा रहे थे, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल ट्रिप हमेशा याद रखना है, कॉन्टिनेंटल ट्रिप, ये 1-2 बार भी पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चंस मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा। कॉन्टिनेंटल ट्रिप हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखे जॉन डॉन, इसमें से कौन सा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है या एपिथियाफ है,
या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अरे भाई तो उसी समय से हम लोग पढ़ ही रहे हैं, हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसका ऑप्शन होगा सी, सी सही ऑप्शन है। हालांकि याद होगा, शायद आप लोगों को याद होगा, फिर भी आप पढ़ लें, इंपॉर्टेंट था इसलिए। आइए देखते हैं, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। अब देखिए ये मतलब क्यों लिखा गया, ये लिख रहे थे तो क्यों, क्या बहुत खुश थे तो लिख रहे थे, या बहुत ज्यादा तकलीफ में थे तो लिख रहे थे, या खाना खा रहे थे तो लिख रहे थे, या नहा रहे थे तो लिख रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये गुस्से में थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उदास थे, ये थके हुए थे? बिल्कुल नहीं। गुस्से में थे? नहीं। सैड, हाँ, उदास थे, अपने वाइफ को लेकर उदास थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। इसको भी नहीं भूलना है, ये भी क्वेश्चंस बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं भूलना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। कहाँ जा रहे थे ये जॉन डॉन? जा रहे थे अपने वाइफ को पीछे छोड़कर। कहाँ जा रहे थे? गोइंग टू वेयर? कहाँ जा रहे थे मेरे भाई? तो जर्मनी जा रहे थे, है ना, जर्मनी जा रहे थे। चलो तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। क्या एकदम निश्चित है? बिल्ली पालना निश्चित है, कुत्ते को पालना निश्चित है, या दोस्त को पालना निश्चित है? नहीं, मरना, डेथ निश्चित है। देखिए तो इसका पहला ऑप्शन ए, डेथ, उनके हिसाब से मौत जो है वो एकदम निश्चित है, हमेशा याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन क्या था? इसका ऑप्शन डेथ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। ये इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो टायर्ड थे। क्या बात क्या था भाई, बात क्या था? क्योंकि वो उदास थे, किसको लेकर? अपने बिलव्ड, अपने वाइफ जिससे वो प्यार करते थे। ये इसका आंसर सही, सी सही आंसर होगा। माँ का इसमें बात ही नहीं किया है, ना पापा का, ना ही बहन का, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ फीएबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम। देखिए हाउ फीएबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम। आपको पता है इसका मीनिंग क्या है? हाउ फीएबल मतलब ये कहना चाहते हैं अपने पोयम में कि इंसान कितना कमजोर है, फीएबल, फीबल है, कितना फीबल है, कितना कमजोर है कि भाई वो अगर उसका अच्छा समय चल रहा है ना तो उसमें ऐड नहीं कर सकता है, और बुरा समय चल रहा है ना तो उसको अच्छा भी नहीं कर सकता, जो समय बीत गया उसको ला भी नहीं सकता। कितना कमजोर है इंसान समय को लेकर, वही बात बता रहे हैं कि वो हाउ। तो ये किसने बोला? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कौन बोल रहा है? जॉन डॉन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। ओ टू अटम है, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन में, सोल्जर भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि जॉन डॉन फील्स दैट डैश इज वेरी होपलेस। क्या है? जॉन डॉन फील्स दैट डैश इज वेरी होपलेस। इसमें किसको होपलेस दिखा रहे हैं भाई? किसको होपलेस दिखा रहे हैं? कोई उसमें जानवर था ही नहीं, बकरी थी ही नहीं, पक्षी थी ही नहीं, यानी कि इंसान को बता रहे हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको लग रहा होगा कि कितना इजी है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार शायद पूछा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट्री। किनको मेटाफिजिकल पोएट के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है? तो मेटाफिजिकल पोएट, उसी समय से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेटाफिजिकल पोएट्री के का नाम जो है जुड़ा रहता है किनके साथ? जॉन डॉन के साथ जुड़ा रहता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, जॉन डॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट टू डेथ। यहाँ कौन चाहता है, कौन चाहता है एकदम मौत को गले लगा लेना खुशी खुशी? तो इसमें जॉन डॉन ही चाहते हैं। ये तो बोल रहे हैं अपने वाइफ को कि ये काम करो तुम भाई, नाटक करो कि तुम मेरे से दूर रह रही हो, है ना। तो ये मौत को गले लगाना खुशी खुशी यही चाह रहे हैं, यही चाह भी सकते हैं भाई।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग दैट नाइट। तो अपने पोएम में क्या बताते हैं कि जो पिछली रात जो सूरज ढला, तो सूरज ढला कब ढला? पिछली रात को, यानी कि रात को पहले लिखा है, पिछली रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस्टरडे। तो इसका सही आंसर होगा यस्टरडे। ठीक है, सही ऑप्शन यस्टरडे। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है आपको, है ना। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड डैश। अब देखिए, वो तो लॉ पढ़े हुए हैं जॉन डॉन, और क्या पढ़े हुए हैं उसका, और क्या पढ़े हैं? तो थियोलॉजी पढ़े, धर्मशास्त्र पढ़े हुए हैं। तो थियोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थियोलॉजी उन्होंने पढ़ा है, धर्मशास्त्र होता है थियोलॉजी का मतलब। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो शायद लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। वो अपने वाइफ को कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द मैं वापस भी आ जाऊंगा, ऐसा वो अपने वाइफ को बोल रहा है। बहुत क्विकर जर्नी में ट्रैवल करके आ जाऊंगा। तो ये किस लाइन से लिया गया है? तो बहुत इसका सिंपल आंसर है, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। याद रखेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। अपने वाइफ को बोल रहे हैं वो, ये स्टेटमेंट अपने वाइफ को बोल रहे हैं। चलिए, तो आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा आपको, आखिरी तक आप देखे हैं, इसके लिए धन्यवाद, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत मेहनत करके मैंने इसको बनाया था, फिर पीडीएफ बनाया, फिर आपको सिखाया है ना। जो भी क्वेश्चन था बार बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये बनाया गया है आपके लिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा ले, है ना। चलिए, थैंक यू।